शुरू करती हूँ बनाने वाले के पाक और बाबरकत नाम से। तमाम सुनते कानों और देखती आँखों को लुब्ना खान का प्यार भरा और खलूस भरा सलाम पहुँचे। Dear students, welcome to this special educational broadcast organized by Department of Education. Dear students, time to time I have tried my level best to teach different topics to you through this online system of teaching, and today I have taken up class 10 science, very important topic, waste water story. तो प्यारे बच्चों, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसके बाद गंदा हो जाता है, उस पानी के साथ क्या होता है। तो आज मैं एक ऐसी कहानी दोहराऊंगी आपके लिए, जिस कहानी से आपको ये पता चलेगा कि जो वेस्ट वाटर है उसको किस तरीके से दोबारा साफ़ किया जाता है और क्या स्टेप्स हैं जो कि इस्तेमाल करे जाते हैं इस पानी को साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं ये अंडरस्टैंड करके कि वाटर क्या है। आप सबको पता है वाटर या पानी अल्लाह ताला की दी हुई अजीम नेमतों में से एक नेमत है। I will not be wrong to say that life is not possible without water. The very existence of life is water. पानी के बगैर इंसान का, जानवरों का, पेड़ों का जिंदा रहना मुमकिन नहीं, because inside your bodies, inside the bodies of all living organisms, many processes take place which are totally water dependent. आपकी जिस्म के अंदर, प्लांट्स की बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो कि 100% पूरी तरीके से पानी पे ही डिपेंडेंट होती हैं। तो मेरा ये कहना शायद गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि अगर पानी नहीं होगा तो ज़िंदगी भी नहीं होगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसी अल्लाह ताला की दी गई अजीम नेमत के साथ हम क्या करते हैं। बेशक हम इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मगर क्या ये इस्तेमाल हम सही ढंग से करते हैं? और जब हम इस्तेमाल करते हैं इस पानी का, फिर इस पानी के साथ क्या होता है। Dear students, you must know that after we use water, when we use water for different purposes, used water यानी पानी का हम इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद ये पानी कहलाता है यूज्ड वाटर। और इसी यूज वाटर को यानी इस्तेमाल करा हुआ पानी, जिसको कि हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया है, चाहे बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ में जब आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद ये पानी यूज वाटर या वेस्ट वाटर कहलाता है। सो यूज्ड वाटर इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। तो क्या वेस्ट वाटर का मतलब हम समझे इस लफ्ज़ से वेस्ट की ज़ाया हो गया, अब इस पानी को छोड़ दीजिए? जी नहीं। ये जो लफ्ज़ है शायद किसी हद तक मिसलीडिंग है। यहाँ हम वेस्ट वाटर से ये नहीं कहना चाहते कि ये पानी ज़ाया हो गया, आप इसे छोड़ दीजिए। बेसिकली वेस्ट वाटर भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इसको दोबारा इस्तेमाल में लाना चाहिए, क्योंकि वाटर एक ऐसी नियामत है जो अल्लाह ताला ने हालांकि बहुत अमाउंट में बहुत सारे वसाइलों के ज़रिए हमें दी है, लेकिन तब भी ये एक लिमिटेड अमाउंट में अर्थ पे प्रेजेंट है और कतई भी हमें इतनी अजीम नेमत को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा जो ये वेस्ट वाटर या यूज्ड वाटर है, इसको भी हमें वेस्ट नहीं करना है, हमें इसको दोबारा इस्तेमाल करना है। लेकिन हम इसको दोबारा इस्तेमाल कैसे करें? तो इस लेसन में बेसिकली हमें यही देखना है कि वेस्ट वाटर को दोबारा साफ़ कैसे किया जाता है और क्या फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात जो आपने समझी वो ये थी कि यूज्ड वाटर ही वेस्ट वाटर कहलाता है। नाउ इस वेस्ट वाटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वेस्ट वाटर में कैसा पानी होता है? वेस्ट वाटर बेसिकली आपके किचन से निकला हुआ वाटर होता है, जो आपने किचन में जहाँ इस्तेमाल किया इसमें वो वाला वाटर होता है। आपके किचन से आया हुआ वाटर जिसमें क्या हो सकता है, जिसमें आपके किचन वेस्ट भी हो सकते हैं, फ्रूट वेस्ट हो सकते हैं, वेजिटेबल वेस्ट हो सकते हैं, ऑयल्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं। इसी तरीके से आपके टॉयलेट से आया हुआ पानी भी वेस्ट वाटर में चला जाता है और ये भी वेस्ट वाटर कहलाता है। इसमें एक्सक्रीटा हो सकता है, अगेन इसमें लादर हो सकता है, डिटर्जेंट हो सकता है जो कि आपने अलग अलग प्रोसेसेस में इस्तेमाल किया है। देन इंडस्ट्री से आया हुआ वाटर भी वेस्ट वाटर ही कहलाता है, जो कारखाने जब पानी का इस्तेमाल करते हैं और फिर इस्तेमाल किए गए पानी को ये
बाहर छोड़ देते हैं तो वो वाटर भी वेस्ट वाटर कहलाता है, जिसमें ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स होते हैं, डाइज होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया हुआ वाटर ही वेस्ट वाटर कहलाता है। और इस वेस्ट वाटर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें कि हम पोल्यूटेंट्स कह सकते हैं, या ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए या प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। ये आपकी बॉडीज़ को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो लिहाजा अगर हम वेस्ट वाटर को दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो ये पोल्यूटेंट्स या कंटामिनेंट्स हैं, सबसे पहले हमें इनको रिमूव करना पड़ेगा। यानी कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसके ज़रिए हम इन कंटामिनेंट्स को, इन पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर पाएँ और उसके बाद ये पानी हमारे लिए दोबारा सेफ़ हो जाएगा यूज़ करने के लिए, या तब जाके हम इस पानी को दूसरे सोर्सेज ऑफ वाटर में दोबारा छोड़ सकते हैं। और यही वो सोर्सेज होते हैं जिनका इस्तेमाल इंसान या जानवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोबारा करते हैं। तो यहाँ से हमने जो बात सीखी वो बात ये थी कि वेस्ट वाटर भी वेस्ट करने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसको भी हमें दोबारा इस्तेमाल में लाना है और इसके लिए बाकायदा प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, आप ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि वाटर जो है हमारे लिए एक लाइफ लाइन है। वाटर इज नथिंग लेस देन अ लाइफ लाइन, यानी इट इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ। अगर आपको ज़िंदा रहना है, जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, इसका वजूद ही शायद पानी है। क्योंकि आप सुबह से शाम तक अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालिए, अगर आप 10 काम करते हैं, कम से कम 10 कामों में से 4 काम ऐसे होंगे जिसमें कि आप पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ नॉट wrong or it is not exaggerating the fact that if we say that water is the lifeline। अब ज़रा आप अपने जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं उनमें जो आपने पानी के बारे में पढ़ा है उस सारी नॉलेज को अपने दिमाग में लाइए और एक माइंड मैप बनाने की कोशिश कीजिए, जिसमें हम सबसे पहले याद करें सोर्सेज ऑफ वाटर। कितने सोर्सेज ऑफ वाटर हैं जिनके ज़रिए से आपको पानी मिलता है, जिस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आपकी जो प्रेजेंट नॉलेज है उस पे बेस्ड हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे कि कितने ज़रियों से, कितने सोर्सेज से हमें वाटर मिलता है। ज़रा सोचें। ऑफ कोर्स लेक्स हैं, रिवर्स हैं, स्नो है, ग्लेशियर्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए हमें पानी मिलता है, ऐसा पानी मिलता है जिसका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि बहुत सारे सोर्सेज ऑफ वाटर अर्थ पे प्रेजेंट हैं, या वो ज़रिए, ये वो वसाइल होते हैं जिनसे आप पानी ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बहुत सारे सोर्सेज ऑफ वाटर नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं। ये सोर्सेज ऑफ वाटर हमें पानी देते हैं और इस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी प्रोसेस जिसके बगैर हमारा ज़िंदा रहना शायद मुमकिन नहीं है कि हम पानी को पीते हैं, हम इसको ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो पानी हमारे लिए रहमत का ज़रिया तब बन जाती है, या रहमत का फेस जो पानी के लिए, पानी का हमारे लिए है, वो है इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यानी जो पानी हम पीते हैं वो पानी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा पानी है जिसके बगैर शायद एक दिन भी हमारे लिए ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं होगा। मगर ज़रा थोड़ा सा टाइम निकाल के ये बात सोचें, क्या ज़मीन पे या प्लैनेट अर्थ पे जितने भी रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं या जितने भी रहने वाले लोग हैं, इंसान हैं, क्या सबके लिए ये ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है? थोड़ा सा टाइम लेके इस बात के बारे में सोचिए। जब आप इस बात के बारे में सोचेंगे, अपने इर्द गिर्द सवाल पूछेंगे, नॉलेज कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यू विल बी शॉक्ड टू नो
कि देर आर बिलियंस ऑफ पीपल ऑन प्लेनेट अर्थ विच डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सारे इंसान अभी भी हमारी ज़मीन पे ऐसे हैं, इसके बावजूद कि हम चांद तक पहुँचे हैं, हम दूसरे प्लैनेट्स तक पहुँचे हैं, तब भी हमारे अर्थ पे, हमारे ज़मीन पे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आज भी पीने का साफ़ पानी नहीं है। अपने इर्द गिर्द ही नज़र डालिए, रूरल इलाकों पे नज़र डालिए, कैसे हमारी माएँ बहनें किलोमीटर्स तक पैदल चलती जाती हैं और वहाँ से अपने लिए पानी, अपनी ज़रूरतों के लिए पानी लाती हैं। यानी पानी अभी भी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा दिया हुआ नेचर का गिफ्ट है जो अभी भी सबके पास नहीं है। अभी भी अर्थ पे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को स्ट्राइव करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है इसको हासिल करने के लिए। तो हम इंसान क्या कर रहे हैं, ऐसी बेशकीमत नियामत के साथ हम क्या कर रहे हैं? एक तरफ से तो ऐसा तबका इंसानों का है जिनके पास ये है ही नहीं, और एक तरफ से ऐसा तबका है कि जो इसका इस्तेमाल इतने बुरे तरीके से कर रहे हैं, इसको ज़ाया कर रहे हैं। हम मिसमैनेज कर रहे हैं अपने वाटर रिसोर्सेज को। कितने आपने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा है कि कैसे वेस्टेज ऑफ वाटर होता है, कैसे पोल्यूशन ऑफ वाटर होता है, किस तरीके से हम मिसमैनेजमेंट करते हैं इतनी बड़ी रहमत का जो हमें अल्लाह ताला ने दी है। तो इस सब की वजह क्या, इससे होता क्या है? इससे होता यही है कि जो रिक्वायर्ड है ड्रिंकिंग वाटर इंसानों के लिए, वो आज भी हमारे पास उतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं जितना कि इंसानों को चाहिए। शायद इसी बात को देखते हुए यूएन की जनरल असेंबली ने 2005 को 22 मार्च, ऑन 22 मार्च 2005, यू मस्ट नो दीज थिंग्स, ये आपको पता होना चाहिए। ऑन 22 मार्च in 2005 द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उनने इस दिन, जो कि वर्ल्ड वाटर डे के तौर पे बनाया जाता है, इस दिन इस बात को रियलाइज किया कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबके पास अवेलेबल नहीं है, और जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे जो लोग हैं इसको ज़ाया कर रहे हैं, इसको मिसमैनेज कर रहे हैं। तो लिहाजा इस बात को समझते हुए यूएन की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 तक के बीच में जो डेकेड आ रहा है, 10 साल का वक्फा आ रहा है, इसको डेडिकेट कर दिया गया फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ, एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ, इस बात को समझिए। एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ, वाटर फॉर लाइफ, यानी यूएन की जनरल असेंबली ने वर्ल्ड वाटर डे पे इस बात को माना। यूएन कोई छोटा इदारा नहीं है, पूरी दुनिया के मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आके बैठते हैं और जो बर्निंग इश्यूज होते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। तो उस वक्त माना गया कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबके पास अवेलेबल नहीं है, ये किसी बड़े इशू से कम नहीं है। लिहाजा जो ये डेकेड था 2005 से 2015 तक का, इसको डेडिकेट किया गया फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ, यानी वो वाला पानी जो जिंदगी के लिए ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इस पानी के ऊपर काम किया गया, इस पानी को प्रिजर्व किया गया, करने की कोशिश करी गई, रोड मैप्स बनाए गए, और इसमें एक सामने जो इनने गोल रखा वो ये था कि जितने भी लोग पूरी दुनिया में हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है, इन 15 सालों में ये कोशिश करेंगे दुनिया की सारी कंट्रीज़ की उस नंबर को आधा कर दे। यानी अगर ये लोग पूरी दुनिया में 1 लाख थे तो इन 10 सालों में ये कोशिश करी गई कि इस नंबर को हाफ करा जाए, यानी 5000 पे लाया जाए। सो ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए। यानी ये जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, ये कितना बड़ा इशू है। यहाँ पे इतने बड़े इदारे ने इस बात को रिकग्नाइज किया और इसके लिए प्रोग्राम्स बनाए गए जिसके तहत कि हर किसी मुल्क ने इस सेफ ड्रिंकिंग वाटर को कोशिश की कि हर किसी इंसान के पास ये इजीली अवेलेबल हो। लेकिन
अब मैंने आपको अभी समझाया कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हर किसी के पास अवेलेबल क्यों नहीं है। अगर ज़मीन पे इतना सारा पानी है तब भी क्यों हमारे कुछ इंसान महरूम हैं इतनी बड़ी नियामत से। इसका सीधा जवाब ये है कि हम इसको ज़ाया कर रहे हैं, हम इसको गंदा कर रहे हैं। नाउ कभी कभी तो ज़ाया हम अपनी गफलत की वजह से कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वाटर वेस्ट वाटर में जब तब्दील हो जाता है वो हमारी ज़रूरत की वजह से होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, हम नहाने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, किचन में पानी इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ड्रीज में करते हैं, टॉयलेट्स में करते हैं, और इस्तेमाल के बाद ये पानी यूज्ड वाटर बन जाता है। लेकिन यही यूज्ड वाटर कहलाता है वेस्ट वाटर। अगर ये वाटर यहाँ पे वेस्ट हुआ, इस बात को हमें रियलाइज़ करना है, ये हमारी गफलत की वजह से नहीं हुआ, ये हमारी ज़रूरत की वजह से हुआ। हमें किचन में भी पानी का इस्तेमाल करना है, हमें टॉयलेट में भी पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन इससे जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसको हमें वेस्ट होने नहीं देना है, उसको हमें साफ़ करना है। इसी को हम कहेंगे क्लीनिंग ऑफ वाटर। दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्लीनिंग ऑफ वाटर। तो वेस्ट वाटर को हमें साफ करना है, जिसे कि हम कहेंगे क्लीनिंग ऑफ वाटर। नाउ अगर हमें डिफाइन करना हो कि ये क्लीनिंग ऑफ वाटर क्या है, क्लीनिंग ऑफ वाटर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से पानी में से डिजॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज और सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज को निकाला जाता है। डिजॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज एंड सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। अब ये क्या चीजें हुई? वेस्ट वाटर से तो आप समझते हैं ये ऐसा पानी है जिसमें गंदगी होती है, जिसमें गंदगी होती है। नाउ क्लीनिंग ऑफ वाटर से क्या मुराद है? क्लीनिंग ऑफ वाटर से ये मुराद है कि हम पानी में से इस गंदगी को निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ ये गंदगी कितने तरीकों की है? ये दो तरीकों की गंदगी है। वन इज डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज, जो पानी में कंप्लीटली हल हो गई होती हैं, जो हमें सीधी नेकेड आई से नज़र नहीं आती हैं। ये काफ़ी छोटी छोटी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, और कुछ इम्प्यूरिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि पानी में हल नहीं होती, इसमें सस्पेंडेड रहती हैं, जैसे आपका प्लास्टिक है, बॉटल्स है, पत्थर हैं। ये डिज़ोल्व नहीं होते पानी में, ये सिर्फ इसमें सस्पेंड करते हैं। और जब हम क्लीनिंग ऑफ वाटर की बात करते हैं, क्लीनिंग ऑफ वाटर से मुराद है पानी में से इन दोनों इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करना। कब रिमूव करना? वेस्ट वाटर में से इन दोनों इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करना इससे पहले कि आप दोबारा इस वेस्ट वाटर को किसी और सोर्स ऑफ वाटर में छोड़ दें या दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाल दें, जहां से ये घरों के अंदर पहुंच जाएगा और इंसान इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वेस्ट वाटर को दोबारा यूज़ करने से पहले हम उसको साफ़ करते हैं, जिसे कि हम क्लीनिंग ऑफ वाटर कहते हैं। और उस क्लीनिंग ऑफ वाटर में के ज़रिए हम क्या करते हैं? इस वेस्ट वाटर में से डिज़ोल्व्ड इम्प्यूरिटीज़ और सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ को निकालते हैं, रिमूव करते हैं। तब जाके हम इस पानी के साथ क्या करते हैं? तब जाके हम इस पानी को नदी नालों में या दोबारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में छोड़ देते हैं। और बच्चों, इस बात को आप जहन में डाल दीजिए, अगर ये प्रोसेस एफिशिएंट हो जाए, अगर ये प्रोसेस लार्ज स्केल पे हो, एफिशिएंटली हो, तो जो हमारे पास ये ह्यूज नंबर ऑफ पीपल है जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ये नंबर जो है रिड्यूस हो जाएगा। ना ये समझने के बाद कि क्लीनिंग ऑफ वाटर से क्या मुराद है, अब आपको समझना है कि हम सीवेज किसे कहते हैं। क्योंकि आप अक्सर सुनते हैं जब भी वाटर की सफाई की बात आती है, आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का नाम सुनते हैं, सीवेज डिस्पोजेबल का नाम सुनते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ यहाँ पे है वो ये है कि आप समझें कि सीवेज से क्या मुराद है। व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय सीवेज? सीवेज से मुराद है वेस्ट वाटर। सबसे पहले वेस्ट वाटर यानी यूज किया गया हुआ वाटर, वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय, वेस्ट वाटर रिलीज बाय, कहां कहां से रिलीज करा हुआ? आपके हाउसेस से, आपके घरों से, हॉस्पिटल से, इंडस्ट्रीज से, टॉयलेट से, लॉन्ड्री से। तो
सीवेज से मुराद है वेस्ट वाटर, यूज करा हुआ पानी, गंदा पानी, जिसको कि रिलीज किया गया है घरों से, हॉस्पिटल से, इंडस्ट्रीज से, टॉयलेट से, लॉन्ड्री से, और इसके साथ साथ हैवी बारिश के दौरान और तूफान के दौरान भी जो बहुत सारा रनअवे वाटर होता है, जो कि बह के अल्टीमेटली ड्रेन्स में ही पहुंच जाता है, जो कि बहुत सारा रनअवे वाटर होता है, जो कि रेन्स की वजह से आता है, स्टॉर्म्स की वजह से आता है। ये रनअवे वाटर ये भी फिर बह के ड्रेन्स तक ही पहुंच जाता है। इसको भी हम इंक्लूड करते हैं वेस्ट वाटर में ही। और जब बारिश गिरती है, आपकी रूफ टॉप से, आपके छतों से जो पानी गिरता है, टैंक से जो पानी ऊपर से बह के आपके रूफ को साफ करते हुए जो पानी नीचे आता है, वो भी वेस्ट वाटर ही कहलाता है। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि वेस्ट वाटर में रनअवे वाटर भी आता है, जो कि हैवी बारिशों की वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से बह के अल्टीमेटली फिर ड्रेन्स में ही जाता है, अपने साथ बहुत सारी कैरी करके ये चीज़ें लाता है, वो भी इसी वेस्ट वाटर में इंक्लूड होता है। और जब हैवी बारिश होती है या सिंपली बारिश होती है, आपकी छतों से जो पानी टपकता है या सड़कों से जो पानी बहता है, वो भी वेस्ट वाटर में ही आता है, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारी हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेके आता है। तो वेस्ट वाटर का आपका यहाँ पे जो है नज़रिया चेंज हो गया। ये सिर्फ वो गंदा पानी नहीं है जो घरों से, कारखानों से, लॉन्ड्री से या हॉस्पिटल से आता है, बल्कि कभी कभी नेचुरल प्रोसेसेस, बारिश, स्टॉर्म्स की वजह से भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है। और जो बारिश आपकी छतों पे, सड़कों पे गिरती है, फिर वहाँ से जो पानी आता है, वो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेते के आता है। तो ये सारा आता है वेस्ट वाटर के अंदर। नो, वेस्ट वाटर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ख़तरनाक होती हैं। ख़तरनाक इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ना ही इंसान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पे भी इन चीज़ों का बुरा असर पड़ता है, ना ही प्लांट्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही एनिमल्स। तो ऐसी चीज़ें जो हार्मफुल होती हैं इस वेस्ट वाटर में, ऐसी हार्मफुल चीज़ों को हम कहते हैं कंटामिनेंट्स। सच हार्मफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज कंटामिनेंट्स। तो पूरा जो वाटर ट्रीटमेंट या सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, उसका एम यही होता है कि पानी से इन कंटामिनेंट्स को रिमूव करा जाए। और इनको रिमूव करने के लिए बाकायदा देयर आर प्रोसेसेस, देयर आर वेज, जो कि हम अभी आगे इस चैप्टर में देखेंगे। तो अब आपके पास इस चैप्टर का जो पाथवे है, इस कहानी का जो आगे का प्लॉट है, क्लियर हो गया होगा। यानी आगे की स्टोरी इसकी ये है कि अब हमें देखना है कि इस वेस्ट वाटर में से इन कंटामिनेंट्स को किस तरीके से रिमूव कर दिया जाता है, ताकि ये वाटर दोबारा क्लैरिफाई हो जाए, साफ हो जाए और हम इसका इस्तेमाल कर पाएं। लेकिन इससे पहले कि हम उस प्रोसेस को देखें, आपको समझ लेना है कि 3 किस्म के सीवेज आपको देखने को मिलते हैं। 3 किस्म के सीवेजेस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले है सलेज सीवेज, देन ट्रेड सीवेज एंड फाउल सीवेज। तो अपने इर्द गिर्द बच्चों आप 3 किस्म के सीवेज देखते हैं या वेस्ट वाटर देखते हैं। सबसे पहले सलेज सीवेज, जो कि आपके किचन से आता है। दिस कम्स फ्रॉम योर किचन। सलेज सीवेज कम्स फ्रॉम योर किचन, यानी ये वो गंदा पानी है जो आपकी किचन से निकलता है। एंड ऑफ कोर्स इस पानी में आपको पता है क्या हो सकता है, इस पानी में ऑयल्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट भी हो सकते हैं, और कभी कभी डिटर्जेंट्स भी हो सकते हैं। देन ट्रेड सीवेज, नाम से ही पता चल जाता है, ये इंडस्ट्रीज और कॉमर्स यूनिट से आता है, यानी इंडस्ट्रीज से आता है, कारखानों से आता है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूनिट से ये आता है, और तीसरा है आपका फाउल सीवेज, जो कि आपके टॉयलेट से आता है। तो 3 किस्म के सीवेज आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, सलेज सीवेज, ट्रेड सीवेज, फाउल सीवेज। सलेज सीवेज जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी किचन से आता है, ट्रेड सीवेज इंडस्ट्रीज या कमर्शियल यूनिट से आता है, और फाउल सीवेज जो है आपके टॉयलेट से आता है। नाउ इसके लिए आपकी किताब में
18.1 के नंबर के अंडर एक एक्टिविटी है जो कि पेज 279 पे है। इस पे यही इन 3 सीवेज के बारे में एक कॉलम में लिखा गया है, इनका नाम लिखा गया है। दूसरे कॉलम में लिखा है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो कि मैंने आपको बता दिया कि सलेज का किचन है, फाउल वाटर का टॉयलेट्स है और ट्रेड वाले सीवेज का जो है इंडस्ट्रीज है। अब यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं जो आपको भरने के लिए बोले गए हैं, जिसमें पहला कॉलम लिखता है सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट, यानी आपको इन तीनों में लिखना है कि कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो इसको कंटामिनेट करते हैं, यानी कौन सी डिजॉल्व्ड इंप्यूरिटीज इसमें होती हैं और कौन सी सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज होती हैं। तो बच्चों ये आपके लिए एक्टिविटी है। देखिए आपके किचन से जो गंदा पानी आता है, टॉयलेट से जो आता है या कारखानों से जो आता है, एक कॉलम बना के इनके सामने लिखिए कि इसमें कैसे कंटामिनेंट्स को आप देखते हैं। और एक रिमार्क का कॉलम भी है जिसमें आप ये लिखेंगे क्या इससे गंदी स्मेल आती है, क्या इसमें कोई पर्टिकुलर कलर आता है, या कोई भी ऑब्जर्वेशन जो आप इस सीवेज के बारे में करेंगे वो आप लास्ट के कॉलम में लिखेंगे। यानी ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, एक नोटबुक चाहिए सबसे पहले, जिसमें कि आप 4 कॉलम्स बनाएंगे। पहले में सीवेज का नाम, दूसरे में ओरिजिन लिखेंगे, तीसरे में इस सीवेज में कौन सी गंदगी होती है और चौथे में रिमार्क, और आपने इसके बारे में क्या ऑब्जर्व किया, क्या कलर का कोई चेंज देखा, ऑर्डर का कोई चेंज देखा, या कोई भी खास ऑब्जर्वेशन जो आप करेंगे आप इस एक्टिविटी को लिखेंगे। करना बहुत आसान है। ऑब्जर्वेशन करनी है आपको किचन से गंदे पानी की जो निकलती है, टॉयलेट के गंदे पानी की आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, और आपके घरों के नज़दीक अगर कहीं कारखाना है वहाँ से जो गंदा पानी निकलता है उसको ऑब्जर्व करना है, और आपको इसमें प्रेजेंट कंटामिनेंट्स को लिखना है। मकसद क्या है इस एक्टिविटी का कि आपको समझ आ जाए कि सीवेज में कितने सारे कंटामिनेंट्स और कैसे कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, और यही समझने के बाद आपके लिए ये समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा कि इसको हम किस तरीके से साफ कर सकते हैं। बच्चों घड़ी मुझे इशारा कर रही है, वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं इस कहानी को आगे नहीं ले जा सकती। आज का अपना लेक्चर मैं यही कंक्लूड करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली क्लास में फिर से मिलेंगे और इस वेस्ट वाटर की स्टोरी को आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।